डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं और मेडिसिनल केमिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है, वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाएं ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री समझना है, बिना रट्टाफिकेशन के पूरा तरीके से समझ के लिखना है, एग्जाम में उसी तरह से रिप्रोड्यूस करके हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकें, कोई साइड इफेक्ट लर्न करना है, कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लर्न करना है, कौन सा ड्रग मोर पोटेंट होता है ये हम कैसे पता करेंगे, ये सारी चीज हम SAR से पता कर सकते हैं। और ये चीज तभी आपको लर्न होगा जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। तो मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको जो जिस पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है वो आप पर्पज सॉल्व हो सके और आपका पूरा मेडिसिनल केमिस्ट्री का नॉलेज का अपडेट हो सके। तो जो SAR सीरीज में अपन पढ़ रहे थे, SAR सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है SAR ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट्स। कोलिनोलाइटिक एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी कोलिनर्जिक भी बोला जाता है इनको, एंटी कोलिनर्जिक भी बोला जाता है। ओके, एंटी कोलिनर्जिक कौन से होते हैं? जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर सके या उसको काउंटर एक्ट करें या उसको एक्शन को नलीफाई करें, हम उसको एंटी कोलिनर्जिक बोलते हैं। लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, कोलिनोलाइटिक कोलिनर्जिक एक्शन को तोड़ रहा है, मींस ब्लॉक कर रहा है, क्लियर? उनको हम एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स बोलते हैं। बेसिकली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी में किस तरह से यहाँ पे सोलेनियस alkaloid and analogs, solanase alkaloids and analog। सेकंड है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरी है फ्रेंड्स, दो कैटेगरी है। तो हमें यहाँ पे जो SAR पढ़ने वाले हैं वो हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला तो हमारा होगा सोलेनियस एल्कलॉइड एंड एनालॉग्स और दूसरा होगा सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। इस तरह से फ्रेंड्स हम दो हेडिंग्स में पढ़ेंगे SAR ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट्स या जिसको हमको एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स ही बोलते हैं। नाउ come to the first category friends। first category है that is solanous alkaloids and analogs। solanous alkaloids and analogs फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ एग्जाम से और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ही सोलेनियस बात आती है तो आपको एट्रोपिन नाम याद आता होगा। एट्रोपिन किससे मिलता है? एट्रोपा बेलोडोना से मिलता है, बेलाडोना से मिलता है। नाउ एट्रोपा बेलाडोना से तो मिल गया फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर वही कंफ्यूजन रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे है। एट्रोपिन जो होता है वो एट्रोपिन क्या होता है? बेसिकली रैसिमिक मिक्सचर होता है, दैट इज रैसिमिक मिक्सर। रैसिमिक मिक्सर का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिएगा। रेसिमिक मिक्सर का मतलब यह होता है कि वो कंपाउंड दो एनेंशियोमर का 50-50% का मिक्सचर है। वो दो कंपाउंड कौन से हैं? वो है दैट इज कौन कौन से कंपाउंड है? प्लस हायोसाइमिन एंड माइनस हायोसाइमिन। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी हायोसाइमिन, माइनस का मतलब होता है लिवो रोटेटरी हायोसाइमिन। एट्रोपिन इज द रैसिमिक मिक्सचर ऑफ हायोसाइमिन दैट इज 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड 50% लिवो रोटेटरी हायोसाइमिन। क्लियर फ्रेंड्स? यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये वाली इसकी स्ट्रक्चर है। सी प्लस और माइनस का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी। इस डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी कब होता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा जब उसमें चिरेल सेंटर होगा। चिरेल सेंटर होगा, चिरेल सेंटर यहाँ पे देखिएगा ये वाला है, हमने ये इसका स्ट्रक्चर बनाया है। यदि आप देखेंगे दिस इज द एस्टर ग्रुप। ओके, एस्टर ग्रुप। तो देखना आप लोग ये हायोसाइमिन को हम लैंग्वेज फॉर्म में या हम इसको स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे? इट इज बेसिकली क्या है?
एस्टर ऑफ बाइसाइक्लिक एमिनो एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं दूसरा नाम 3 हाइड्रोक्सीट्रोपेन, ओके, एंड ट्रॉपिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, बाइसाइक्लिक मतलब दो रिंग है, देखना इस स्ट्रक्चर में एक रिंग तो हमारे पास ये वाली है, दूसरी रिंग हमारे पास ये वाली है, और ये वाला OH ग्रुप है। इसका मतलब ये वाला पार्ट किसका है, इस एमिनो एल्कोहल का, या यहाँ पे यूं कहूंगा 3 हाइड्रोक्सीट्रोपेन का है, और ये वाला पार्ट किसका है, जो ट्रॉपिक एसिड है। दिस वन इज द ट्रॉपिक एसिड, ओके। नाउ, और SAR पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना, यहां पे क्या है, this ester moiety, that is bicyclic form, as well as the carboxylic, that is tropic acid, essential for anti-muscarinic activity. Friends, essential है, ये जब तक नहीं होगा तब तक anti-muscarinic activity नहीं आएगा। Again, anti-muscarinic belongs to the anticholinergic as well as cholinolytic agents. Friends, इसमें हम देखेंगे, देखना यहाँ पे हमने प्लस और माइनस में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी लिया है। यहाँ पे जो एक्शन आता है वो एक्शन आता है लिवो हायोसाइमिन ही एक्शन देता है, डेक्स्ट्रो हायोसाइमिन एक्शन नहीं देता, ओनली लिवो फॉर्म इज एक्टिव फॉर्म, ओके। तो लेकिन जनरली आपने देखा होगा एट्रोपिन इज गिवन एज अ रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिक्सचर से दिया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन ये एक्टिव कौन सा है, ओनली दिस वन, मींस लिवो फॉर्म एक्टिव रहता है, ओके, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ एट्रोपिन। नाउ इसी का एनालॉग दूसरा और है, दूसरा एनालॉग आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, दैट इज द एट्रोसिन। एट्रोसिन नाम नहीं सुना होगा फ्रेंड्स, लेकिन आपने नाम सुना होगा, हायोसिन का नाम सुना होगा, या स्कोपोलामीन का नाम सुना होगा। हायोसिन अगेन दो फॉर्म में मिलता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी, और हायोसिन बेसिकली रैसिमिक मिक्सचर होता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ 50% of what, लिवो आइसोमर, दैट इज हायोसिन, also known as स्कोपोलामीन। सिमिलरली डेक्स्ट्रोरोटेटरी हायोसिन, जिसको हायोसिन का दूसरा नाम है स्कोपोलामीन, ये भी 50% होगा, मींस दोनों 50-50% होंगे। इस मिक्सर को हम बोलेंगे एट्रोसिन। एट्रोसिन इज द मिक्सर ऑफ लिवो आइसोमर ऑफ हायोसाइमिन एंड डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ हायोसाइमिन, आल्सो नोन एज स्कोपोलामीन। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स, जो हायोसाइमिन की स्ट्रक्चर थी वो की वही स्ट्रक्चर है, ओनली डिफरेंस इज दैट दिस वन मींस इपॉक्साइड फॉर्म रहता है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यही है। अगेन इट विल बी एक्टिव। हायोसिन ज्यादा पोटेंट होगा, दैट इज मोर पोटेंट देन डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ हायोसिन फॉर व्हाट, एंटी मस्करिनिक एक्टिविटी, एंटी मस्करिनिक एक्टिविटी। नाउ इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा होगा, यहाँ पे सोलेनियसिस एल्कलॉइड्स में मेनली दो कंपोनेंट है, जिसको आप एट्रोपिन और एट्रोसिन बोलते हैं। अगेन बोथ आर द रैसिमिक मिक्सर। एट्रोपिन इज द रैसिमिक मिक्सर ऑफ हायोसाइमिन of both form, that is dextrolivo and that is bicyclic amino alcohol and tropic acid form, और bicyclic ester form ये जरूरी है किसके लिए, essential for what, एंटी मस्करिनिक एक्टिविटी, और इसमें लिवो फॉर्म इसका एक्टिव रहता है फॉर व्हाट, एंटी मस्करिनिक एक्टिविटी। सिमिलरली एट्रोसिन की बात करें तो रैसिमिक मिक्सचर है, दैट इज अगेन रैसिमिक मिक्सचर ऑफ व्हाट, हायोसिन दैट इज लिवो एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म। हायोसिन का दूसरा नाम है स्कोपोलामीन, ये हायोसाइमिन, और इसकी हायोसिन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका सिर्फ इपॉक्साइड फॉर्म रहता है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा कैसा रहता है। लिवो फॉर्म ऑफ हायोसिन इज अ मोर पोटेंट देन डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ हायोसिन फॉर व्हाट, एंटी मस्करिनिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट किसका, एसएआर का, दैट इज फॉर व्हाट, सोलेनियसिस एल्कलॉइड।
बेसिकली यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर बनाया था, किसका बनाया था हमने, ये एट्रोपिन का बनाया था, हम एट्रोपिन का कह सकते हैं या हायोसाइमिन का कह सकते हैं। ओके, दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ एट्रोपिन। फ्रेंड्स यदि हम आप देखना इसमें, यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये एसिटाइल कोलिन के जैसा स्ट्रक्चर आता है। कौन सा? एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है। जैसा कि फ्रेंड्स एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, किस पे? मस्करनिक रिसेप्टर पे। अब वो तो एगोनिस्ट की तरह काम करेगा, लेकिन यदि मैं उससे थोड़ा सा बना दूं तो वो उसके जाके बाइंड नहीं होगा, उसको जाके पूरा का पूरा यूं पकड़ लेगा। यूं पकड़ लेगा इसका मतलब उसको ब्लॉक करने वाला है। हमने एसिटाइल कोलिन जैसी स्ट्रक्चर दी है, लेकिन वो एक्सटेंडेड फॉर्म में दे दी, थोड़ी बड़ी दे दी। एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर ये वाला है, लेकिन हमने साथ में कुछ और दे दिया तो वो जाके उसको ब्लॉक कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह से इसका मतलब क्या है, एट्रोपिन क्या है? बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। ओके, और ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन विच हैव अगेन वन बेंजीन रिंग CH2OH एंड दिस बाइसाइक्लिक फॉर्म। तो उससे क्या होगा, ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया किसका? एसिटाइल कोलिन का। दैट्स रिजल्ट्स एंटी मस्करनिक एक्टिविटी। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसका मतलब क्या हुआ, एंटी मस्करनिक एक्टिविटी ऑफ एट्रोपिन ड्यू टू एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का एक्सटेंडेड फॉर्म होने की वजह से एट्रोपिन की एंटी मस्करनिक एक्टिविटी होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसी में यदि यहाँ पे ये OH ग्रुप की बात कर रहा हूं, दैट इज OH ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एंटी मस्करनिक एक्टिविटी बिकॉज OH ग्रुप एट द रिसेप्टर साइट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड से वो मस्करनिक रिसेप्टर के साथ में जाके बाइंड हो जाता है और उस बाइंडिंग की वजह से वो एंटी मस्करनिक एक्टिविटी आती है। इसलिए फ्रेंड्स सोलेनिसिस एल्कलॉइड या उसके एनालॉग की बात करेंगे तो वहां पे OH ग्रुप जरूरी है, एसेंशियल है फॉर व्हाट? एंटी मस्करनिक एक्टिविटी। क्यों जरूरी है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एसिटाइल कोलिन का याद करना। एसिटाइल कोलिन में नाइट्रोजन अमोनियम कंडीशन में हुआ करता था। अमोनियम कंडीशन में होगा तभी वो मैक्सिमम एक्टिविटी देता था। यहां पे अमोनियम कंडीशन में लाने के लिए हमें इसका क्वाटरनाइजेशन करना पड़ेगा। क्वाटरनाइजेशन करने के लिए हमें यहाँ का इसको सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका अमोनियम ग्रुप में क्या कंडीशन कर सकते हैं? एट्रोपिन का सॉल्ट देते हैं। वो सॉल्ट किसका होता है? ये एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे हम सॉल्ट के फॉर्म में लेकर दे, जैसे अमोनियम आ जाएगा, बेसिकली इसका सल्फेट के साथ में रहता है सॉल्ट। तो जैसे सॉल्ट देखें, वो सॉल्ट जनरली मोर पोटेंट की तरह बिहेव करता है, ज्यादा पोटेंट होता है। वो जनरली पेरेंट्रल रूट से दिया जाता है। क्यों? अमोनियम फॉर्म होगा तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा जीआईटी के थ्रू। क्यों? आयनिक फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं होता, तो पेरेंट्रल रूट के थ्रू देंगे। पेरेंट्रल रूट में खास बात रहेगी, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करता, नो क्रॉस ट्रिपल बी। क्यों? आयनिक फॉर्म ऑफ एनी ड्रग डज नॉट क्रॉस ट्रिपल बी। ट्रिपल बी मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर इन सीएनएस। इसका मतलब सीएनएस में क्रॉस नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम एट्रोपिन को एज ए साल्ट फॉर्म में देंगे तो उसका सीएनएस में कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चीज आप फार्माकोलॉजी में नहीं पढ़ते, ये एसएआर का पॉइंट है। व्हेन इट विल गिवन इन द अमोनियम फॉर्म एज ए साल्ट फॉर्म ऑफ एट्रोपिन, देन देयर विल बी नो सीएनएस साइड इफेक्ट। फ्रेंड्स इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसी का हम डेरिवेटाइज करते हैं, दैट इज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड भी अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट है। देखना इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर में चेंज देखेंगे। ओनली आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज डिफरेंट वन। तो आइसोप्रोपाइल की वजह से यह ज्यादा पोटेंट होता है, मोर पोटेंट होता है, और दैट इज फॉर व्हाट?
एंटी मस्करनिक एक्टिविटी, और इसी वजह से इसको एज ए ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे इसको यूज किया जाता है, मींस अस्थमेटिक पेशेंट में यूज किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखना, और इसी का और एग्जांपल है ऑक्सीट्रोपियम ब्रोमाइड है। ऑक्सीट्रोपियम ब्रोमाइड इथाइल डेरिवेटिव होता है, ये आइसोप्रोपाइल की जगह इथाइल होता है। इथाइल वो भी किसमें, हायोसीन में। हायोसीन अभी हमने देखा था, ये हायोसाइमीन का फॉर्म है। हायोसीन का मतलब यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म और होगा, तो हायोसीन का इथाइल डेरिवेटिव होता अगेन दैट इज मोर पोटेंट फॉर एंटी मस्करनिक एक्टिविटी, मोर पोटेंट होगा और अगेन एज ए ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे यूज किया जाता है। ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे यूज किया जाता है किसमें, अस्थमेटिक पेशेंट्स में। सिमिलरली नेक्स्ट आता है सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड, दैट इज अगेन ध्यान दीजिएगा, अगेन ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल डेरिवेटिव। किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, हायोसीन। ओके, हायोसीन का मतलब यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्म होगा और यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप होगा। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप वो क्या होगा, सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड, और ये जीआईटी में जो भी मस्करनिक रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करने के काम आता है। मींस जीआईटी पेन को ट्रीट करने के, जो भी पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें दिया जाता है, दैट इज सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड। ये है फ्रेंड्स कौन सा वाला, पूरा का पूरा कौन सा, सोलेनियसिस एल्कलॉइड और एनालॉग्स। इसको हम थोड़ा सा समराइज फॉर्म में लेंगे तो एंटी मस्करनिक एक्टिविटी किसकी वजह से होती है, एट्रोपिन में उसका एसिटाइल कोलिन का एक्सटेंडेड फॉर्म रहता है, इसीलिए वो एंटी मस्करनिक एक्टिविटी देगा। एंटी मस्करनिक एक्टिविटी के लिए ये OH ग्रुप ज्यादा जरूरी है, क्यों एसेंशियल है, क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लेता है। और फिर उसके बाद में यदि हम यहाँ पे नाइट्रोजन को अमोनियम फॉर्म में देंगे तो वो ज्यादा एक्टिव होगा, मोर पोटेंट होगा। एट्रोपिन को यदि हम सॉल्ट फॉर्म में देंगे तो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगा, ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगा तो CNS साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। इसी के हम और एग्जांपल लेते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एज ए मोर पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर फॉर द अस्थमेटिक पेशेंट, और किस तरह से काम करता है, एंटी मस्करनिक एक्टिविटी जिसमें आइसोप्रोपाइल डेरिवेटिव होता है और अमोनियम फॉर्म रहता है। ऑक्सीट्रोपियम ब्रोमाइड की बात करते हैं, अगेन इथाइल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, हायोसीन। ये हायोसाइमीन है, हायोसीन में यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्म रहता है और मोर पोटेंट होता है अगेन एज ए ब्रोंकोडाइलेटर फॉर अस्थमेटिक पेशेंट्स। नेक्स्ट है सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड। सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल डेरिवेटिव होता है किसका, हायोसीन का, और ये जीआईटी पेट से रिलेटेड जो भी दर्द वगैरह या जो भी कॉलिक पेन होता है वहां जाके मस्करनिक रिसेप्टर को बाइंड करता है और वहां रिलैक्स कर देता है। ये है सारा का सारा कौन सा, सोलेनियसिस एल्कलॉइड एनालॉग्स का। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया है, और यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। और यहाँ पे और रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जितना ज्यादा हो सके उस चीज को फैलाएं ताकि उनको भी ये पूरा नॉलेज मिल सके। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं यहाँ पे फिर एक कहना चाहूंगा, क्या यहाँ पे सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है जो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।